कहानी की शुरुआत एक घने और सुनसान जंगल से होती है। ऊंचे ऊंचे पेड़ों के बीच एक छोटा सा लकड़ी का घर दिखाई देता है। यही घर अब 3 लोगों की पूरी दुनिया बन चुका था। यहाँ एक माँ नॉर्मा और उसके 2 बच्चे सैम और नोलन साथ रहते आए थे। इन तीनों का बाहरी दुनिया से लगभग कोई रिश्ता नहीं बचा। वजह भी काफी डरावनी रही। कुछ साल पहले दुनिया पर एक रहस्यमयी बुराई ने हमला कर दिया था। उस घटना के बाद इंसानों की आबादी लगभग खत्म हो गई। जो थोड़े बहुत लोग बचे भी, वे अलग अलग जगहों पर छिपकर जीने लगे। वक्त बीतता गया और धीरे धीरे दुनिया पहले जैसी नहीं रही। नॉर्मा हमेशा अपने बच्चों को एक ही बात समझाती रहती थी। उसके मुताबिक वह खतरनाक ईवल अभी भी खत्म नहीं हुआ, बल्कि इसी जंगल के आसपास कहीं भटकता रहता है। नॉर्मा बताती है कि ईवल की सबसे डरावनी बात उसका रूप बदलना था। वह कभी भी किसी भी शक्ल में सामने आ सकता था, कभी इंसान की तरह, कभी किसी जानवर की तरह और कभी कुछ ऐसा जिसे पहचानना भी मुश्किल हो। लेकिन असली खतरा उसके छूने से शुरू होता था। अगर वह किसी इंसान को बस छू भी ले तो वह इंसान धीरे धीरे उसी की तरह बन जाता था। उसका दिमाग अपना कंट्रोल खो देता और फिर उसके सामने जो भी आता वह उसे नुकसान पहुंचाने से नहीं रुकता। हालांकि एक चीज ऐसी थी जो नॉर्मा और उसके बच्चों को सुरक्षित रखती आई थी। नॉर्मा का मानना था कि यह ईवल उनके घर को नुकसान नहीं पहुंचा सकता और जो लोग इस घर से जुड़े रहते हैं उन्हें भी वह सीधे नुकसान नहीं पहुंचा पाता। इसी वजह से जब भी ये लोग घर से बाहर निकलते एक खास सावधानी हमेशा रखते। उनकी कमर के साथ एक लंबी रस्सी बंधी होती और उस रस्सी का दूसरा सिरा सीधे घर से जुड़ा रहता। नॉर्मा बच्चों को समझाती थी कि ईवल इस रस्सी को काट नहीं सकता और जो इंसान उस रस्सी से बंधा हुआ हो उसे भी वह नुकसान नहीं पहुंचा सकता। पिछले कई सालों से उनकी जिंदगी इसी नियम के सहारे चल रही थी। तीनों रस्सी बांधकर जंगल में जाते, वहां शिकार करते और जो भी मिल जाता उसी से अपना गुजारा करते। नॉर्मा अक्सर कहती थी कि ईवल हमेशा उनका पीछा करता रहता है, वह कहीं आसपास ही मौजूद होता, बस सही मौके का इंतजार करता हुआ। लेकिन अजीब बात यह थी कि सैम और नोलन ने आज तक उसे अपनी आंखों से नहीं देखा था। शायद इसी वजह से नॉर्मा ने बच्चों के लिए कुछ सख्त उसूल बना रखे थे। हर शाम खाना खाने से पहले वह दोनों बच्चों से उन सारे नियमों को दोहराती। उसका मानना था कि अगर कभी ऐसा वक्त आया जब वह उनके साथ ना रहे तो यही उसूल सैम और नोलन को इस खतरनाक जंगल में जिंदा रहने में मदद करेंगे। सिर्फ नियम ही नहीं, नॉर्मा उन्हें कई कहानियां भी सुनाती थी। उन कहानियों में हमेशा ईवल का जिक्र होता। वह चाहती थी कि बच्चों के दिल में उस बुराई का डर हमेशा बना रहे ताकि वे कभी भी उन उसूलों को तोड़ने की गलती ना करें। एक दिन नॉर्मा बच्चों को एक और सच्चाई बताती है। वह कहती है कि उनके डैड भी कभी इस ईवल के संपर्क में आ गए थे। जब ईवल ने उन्हें छुआ तो धीरे धीरे वे बदलने लगे। हालात इतने खराब हो गए कि आखिरकार नॉर्मा के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा। मजबूर होकर उसे अपने ही पति को खत्म करना पड़ा। रात गहरी होने लगती है और थोड़ी देर बाद सैम और नोलन सो जाते हैं। लेकिन उस रात नॉर्मा की नींद बार बार टूट रही थी। बाहर से एक अजीब सी आवाज सुनाई दे रही थी, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। कुछ देर तक वह चुपचाप सुनती रहती है, फिर आखिरकार दरवाजे की तरफ बढ़ती है और बाहर झांकती है। तभी उसकी नजर सामने खड़ी एक परछाई पर पड़ती है। वही रहस्यमयी ईवल जो घर के अंदर आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह चाहे जितनी कोशिश करे घर की सीमा पार नहीं कर पा रहा था। शायद इसी वजह से नॉर्मा बिल्कुल शांत रहती है। इतने सालों में वह इस सब की आदी हो चुकी थी। अगली सुबह जैसे हर दिन होता आया था, तीनों फिर से जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। कमर से बंधी रस्सियां और हाथों में शिकार के औजार। जंगल में शिकार करते हुए उन्हें जो भी मिल जाता वही उनका खाना बन जाता। कभी कीड़े मकोड़े, कभी सांप तो कभी मेंढक। अब उनकी जिंदगी का यही तरीका बन चुका था। यहाँ एक बात साफ दिखाई देती है कि दोनों बच्चे अपनी माँ से बहुत प्यार करते थे, लेकिन दोनों का स्वभाव थोड़ा अलग था। सैम हमेशा नॉर्मा की बात मानता। उसे अपनी माँ पर पूरा भरोसा था। जो भी नॉर्मा कहती सैम बिना सवाल किए उसे सच मान लेता। वहीं दूसरी तरफ नोलन थोड़ा अलग सोचता था। उसे लगता था कि शायद ईविल जैसी कोई चीज असल में होती ही नहीं। इसी वजह से कभी कभी वह नॉर्मा के बनाए नियम भी तोड़ देता। असल में नोलन ने आज तक ईविल को देखा ही नहीं था और शायद इसी वजह से उसके मन में जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी। वह जानना चाहता था कि आखिर वो चीज दिखती कैसी है। कई बार नोलन अपनी माँ से बाहरी दुनिया के बारे में सवाल करता। वह कहता, मॉम, मुझे लगता है जिससे आप डरती हो शायद वो सिर्फ आपका वहम हो सकता है बाहर सब कुछ अब भी ठीक हो, शायद हमें जाकर देखना चाहिए। लेकिन नॉर्मा उसकी बात तुरंत काट देती। वह कहती, ये सब उसी ईविल का असर है। वही तुम्हारे दिमाग में ऐसे ख्याल डाल रहा है ताकि तुम मुझ पर शक करने लगो। उसका मकसद बस इतना है कि हम में से कोई रस्सी के बिना बाहर जाए और फिर वह उसे अपना शिकार बना ले। अगली सुबह तीनों फिर से जंगल में शिकार करने निकलते हैं। शिकार के दौरान नोलन को एक पेड़ के ऊपर घोंसला दिखाई देता है। घोंसले में कुछ पंछियों के अंडे पड़े थे। नोलन पेड़ पर चढ़कर उन्हें लेने की कोशिश करता है। जैसे ही वह अंडे उठाता है, एक अंडा हाथ से छूटकर नीचे गिर जाता है। अब दिक्कत यह थी कि उसकी रस्सी इतनी लंबी नहीं थी कि वह नीचे गिरे हुए अंडे तक पहुंच सके। अगर उसे वह अंडा चाहिए तो उसे अपनी रस्सी खोलनी पड़ेगी। नोलन लगभग ऐसा करने ही वाला होता है कि तभी सैम वहां आ जाता है और उसे रोक देता है। सैम घबराकर कहता है, रस्सी खोलते ही ईविल हमला कर देगा और तुम्हें मार देगा। बेहतर यही रहेगा कि हम इसे यहीं छोड़ दें और घर वापस चलें। नोलन उस वक्त कुछ नहीं बोलता। दोनों वापस लौटने लगते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर नोलन को गुस्सा आ रहा था। चलते चलते अचानक वह सैम की रस्सी पर पैर रख देता है। सैम का संतुलन बिगड़ता है और वह फिसलकर नीचे गिर जाता है। गिरते ही उसकी रस्सी खुल जाती है। नीचे गिरते वक्त उसका पैर पेड़ की एक शाख में फंस जाता है और वह उल्टा लटक जाता है। अब हालत मुश्किल हो चुकी थी। नोलन उसकी मदद करने के लिए आगे नहीं जा सकता था
क्योंकि उसकी अपनी रस्सी वहां तक पहुंच ही नहीं रही थी। घबराकर वह अपनी मॉम को बुलाने के लिए सीटी बजाने लगता है। जैसे ही नॉर्मा को सीटी की आवाज सुनाई देती है, वह तुरंत समझ जाती है कि कुछ गड़बड़ हुई है। वह दौड़ते हुए बच्चों की तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन यहाँ भी एक समस्या सामने आती है। नॉर्मा की रस्सी भी उस जगह तक नहीं पहुंच पा रही थी जहां सैम फंसा हुआ था। अब बच्चों को बचाने के लिए नॉर्मा एक बड़ा फैसला लेती है। वह जल्दी से अपनी रस्सी खोलती है, आगे बढ़कर दोनों बच्चों को संभालती है और उन्हें ऊपर खींचकर सुरक्षित कर देती है। उसी पल कुछ अजीब दिखाई देता है। पास ही एक बूढ़ी औरत उनकी तरफ आती नजर आती है, लेकिन वह साधारण औरत नहीं थी। उसकी जुबान सांप की तरह बाहर निकल रही थी और उसका चेहरा बेहद डरावना लग रहा था। असल में वही ईविल था जिसने बूढ़ी औरत का रूप ले लिया था। अच्छी बात बस इतनी थी कि नॉर्मा ने समय रहते खुद को और दोनों बच्चों को फिर से रस्सी से बांध लिया था। नॉर्मा साफ साफ उस औरत को देख पा रही थी, लेकिन सैम और नोलन को कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। फिर भी बच्चों के चेहरों पर डर साफ दिख रहा था और उस अजीब माहौल से समझ आ रहा था कि ईविल बहुत पास खड़ा था। किसी तरह तीनों वहां से बचकर वापस घर पहुंच जाते हैं। घर पहुंचते ही नॉर्मा का गुस्सा फूट पड़ता है। वह सैम और नोलन दोनों पर जोर जोर से चिल्लाने लगती है। असल में उसने अपने घर के अंदर एक छोटा सा बेसमेंट बना रखा था। जब भी बच्चे उसकी बात नहीं मानते, वह उन्हें सजा के तौर पर उसी अंधेरे बेसमेंट में बंद कर देती। उसका मानना था कि अंधेरा और डर बच्चों को ईविल की याद दिलाएगा और वे भविष्य में ज्यादा सावधान रहेंगे। जंगल वाली घटना के बाद भी एक अजीब बात सामने आती है। सैम पूरी तरह ठीक था, जबकि उसकी रस्सी कुछ देर के लिए खुल चुकी थी। यह देखकर नोलन का शक और भी मजबूत हो जाता है। कुछ दिन बाद नोलन सैम से एक सवाल पूछता है। वह कहता है, जब तुम्हारी रस्सी खुल गई थी तब तुम्हें कुछ अजीब महसूस हुआ था क्या? सैम थोड़ी देर सोचता है, फिर सिर हिलाकर कहता है, मुझे उस वक्त की ज्यादा याद नहीं। लेकिन नोलन धीरे से जवाब देता है, मुझे सब याद है। नोलन धीरे धीरे अपनी बात सैम को समझाने की कोशिश करता है। वह कहता है, जब तुम्हारी रस्सी खुली थी तब कुछ भी नहीं हुआ। इसका मतलब साफ है, मॉम बस डरती रही है। शायद ईविल नाम की कोई चीज असल में होती ही नहीं। मुझे तो लगता है बाहर की दुनिया अब भी पहले जैसी ही होगी। लेकिन सैम इस बात को मानने को तैयार नहीं होता। उसे अपनी माँ की हर बात पर भरोसा था, इसलिए वह नोलन की दलीलों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। एक दिन नोलन और नॉर्मा ग्रीन हाउस में कुछ सब्जियां लगा रहे थे। मिट्टी में काम करते हुए अचानक नोलन की नजर नॉर्मा की कमर पर पड़ती है। वहां एक सांप का टैटू बना हुआ था। नोलन हैरानी से पूछता है तो नॉर्मा बताती है, मुझे ईविल अक्सर सांप की शक्ल में दिखाई देता, इसीलिए मैंने यह टैटू बनवाया ताकि वह मुझे पहचान ना सके। नोलन फिर से धीरे धीरे अपनी बात रखने की कोशिश करता है। वह कहता है, मॉम, हो सकता है बाहर सब ठीक हो, हमें कम से कम जाकर देखना तो चाहिए। ऐसा कैसे हो सकता है कि पूरी दुनिया खत्म हो गई और सिर्फ हमारा घर ही बचा? नॉर्मा उसकी बात सुनती है, फिर शांत आवाज में जवाब देती है, तुम्हें शुक्र मनाना चाहिए कि हमारा घर अभी भी सुरक्षित है, वरना आज हम में से कोई भी जिंदा नहीं होता। समय इसी तरह बीतता रहता है। कई महीने गुजर जाते हैं, लेकिन नोलन के मन का शक खत्म नहीं होता। अब तो वह लगभग यकीन करने लगा था कि उसकी माँ उनसे सच छिपा रही है। धीरे धीरे हालत और मुश्किल होने लगती है। घर में खाने के लिए कुछ खास नहीं बचता। कई बार ऐसा भी होता कि उन्हें पेड़ों के पत्तों और टहनियों से ही पेट भरना पड़ता। एक रात नोलन सैम से कहता है कि अब यहाँ रुकना ठीक नहीं। वह उसे समझाने की कोशिश करता है, हमें यहाँ से निकलना होगा, मुझे यकीन है बाहर कोई खतरा नहीं। लेकिन सैम तुरंत मना कर देता है। वह कहता है, हम मॉम को ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकते। नोलन जवाब देता है, अगर हम यहीं रहे तो भूख से मर जाएंगे। इससे बेहतर यही रहेगा कि हम बाहर जाएं और शायद मॉम के लिए भी कुछ ढूंढ कर ला सकें। दोनों भाइयों की यह पूरी बातचीत नॉर्मा बाहर खड़ी खड़ी सुन रही होती है। अगली सुबह नॉर्मा अपने बच्चों को एक पुराना कैमरा दिखाती है, साथ ही कुछ पुरानी तस्वीरें भी जो उनके पुराने दिनों की याद दिलाती हैं। फिर वह उसी कैमरे से अपने दोनों बच्चों की एक तस्वीर खींचती है। शायद उसके दिल में यह एहसास आ चुका था कि अब बच्चे उसे छोड़कर जाने का फैसला कर सकते हैं। थोड़ी देर बाद नॉर्मा एक और बात कहती है। वह बताती है कि घर में अब खाने को लगभग कुछ नहीं बचा, इसलिए मजबूरी में उन्हें अपने कुत्ते टॉम को मारना पड़ेगा ताकि कम से कम 1 महीने का खाना मिल सके। यह सुनकर नोलन तुरंत विरोध करता है। टॉम से उसे बहुत लगाव था, वह किसी भी हालत में उसे मरने नहीं देना चाहता। नोलन साफ शब्दों में कह देता है कि वह ऐसा होने नहीं देगा। नॉर्मा उसकी बात सुनकर थोड़ा शक करने लगती है। वह कहती है, मुझे लगता है तुम पर भी ईविल का असर होने लगा, वही तुम्हें हमारे खिलाफ भड़का रहा ताकि हमें अलग अलग करके खत्म कर सके। नोलन बार बार मना करता है, लेकिन नॉर्मा अपनी बात से पीछे नहीं हटती। वह टॉम को लेकर ग्रीन हाउस की तरफ चली जाती है। हाथ में क्रॉसबो था और उसका इरादा साफ दिख रहा था। जैसे ही वह टॉम पर निशाना साधने वाली होती है, तभी नोलन वहां पहुंच जाता है। वह तुरंत ग्रीन हाउस का दरवाजा बाहर से लॉक कर देता है और कहता है, मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगा, यहाँ कोई ईविल नहीं, आपको यह मानना होगा। उसी पल गुस्से और जिद में आकर नोलन नॉर्मा की रस्सी भी काट देता है और यहीं से सब कुछ बदल जाता है। अचानक नॉर्मा के सामने एक आकृति दिखाई देती है। वह उसकी अपनी माँ के रूप में खड़ी थी, लेकिन असल में वही ईविल था। वह धीरे धीरे नॉर्मा की तरफ बढ़ने लगता है। नॉर्मा समझ चुकी थी कि अगर ईविल उसे छू लेगा तो वह भी उसी की तरह बन जाएगी। वह ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती थी, इसलिए वह जल्दी से पीछे रखे एक शीशे को तोड़ती है और उसी के टुकड़े से अपनी गर्दन काट लेती है। कुछ ही पलों में नॉर्मा वहीं गिर जाती है और उसकी सांसें हमेशा के लिए रुक जाती हैं। थोड़ी दूर खड़ा सैम यह सब देख लेता है। उसे समझ आ जाता है कि नोलन ने मॉम की रस्सी काट दी थी। सैम घबराकर भागता हुआ ग्रीन हाउस की तरफ आता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अपनी माँ को उस हालत में देखकर सैम अंदर से टूट जाता है। वह वहीं बैठकर जोर जोर से रोने लगता है और उसी वक्त नोलन को भी एहसास होने लगता है कि उससे कितनी बड़ी गलती हो चुकी थी। नोलन को अब साफ समझ आ चुका था कि उसकी जिद ने सब कुछ बदल दिया। उसकी वजह से उनकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही।
उसी पल उसके मन में एक डर भी बैठ गया। शायद नॉर्मा सच कहती थी, शायद ईविल सच में मौजूद था और वही उनकी मां की मौत का कारण बना। मां के जाने के बाद हालात और मुश्किल हो गए। सैम धीरे धीरे बीमार पड़ने लगा। अब उनका ख्याल रखने वाला कोई नहीं था और घर में खाने का भी लगभग कुछ नहीं बचा था। ऐसे में उनका जिंदा रहना और भी कठिन होता जा रहा था। एक दिन सैम की तबीयत इतनी खराब हो जाती है कि वह घर से बाहर भी नहीं निकल पाता। मजबूरी में नोलन अकेला ही शिकार के लिए जंगल की तरफ निकल पड़ता है। जंगल में थोड़ा आगे बढ़ने पर उसे कुछ अजीब दिखाई देता है। पेड़ों के बीच से एक पुरानी सड़क गुजर रही थी। यह देखकर नोलन हैरान रह जाता है। वह जोर जोर से आवाज लगाने लगता है, कोई है क्या यहाँ? हमें मदद चाहिए। लेकिन काफी देर तक वहां कोई भी दिखाई नहीं देता। धीरे धीरे उम्मीद खत्म होने लगती है और नोलन उदास होकर वापस घर की तरफ लौटने लगता है। वह दरवाजे के पास पहुंच ही रहा था कि अचानक पीछे से किसी की आवाज सुनाई देती है। नोलन मुड़कर देखता है, वहां एक आदमी खड़ा था। वह आदमी शांत आवाज में कहता है, मैं सड़क से गुजर रहा था, तभी तुम्हारी आवाज सुनाई दी। तुम मदद के लिए पुकार रहे थे, सब ठीक तो है? लेकिन नोलन तुरंत उस पर भरोसा नहीं करता। उसे लगता है कि शायद यह भी ईविल का ही कोई नया रूप हो जो उसे बहकाने आया है। उसी वक्त बीमार हालत में सैम भी घर से बाहर निकलता है। उसके हाथ में नॉर्मा का क्रॉसबो था और वह सीधे उस आदमी की तरफ निशाना साध लेता है। आदमी घबरा कर कहता है, मैं सिर्फ मदद के लिए आया हूं, अगर तुम्हें मदद नहीं चाहिए तो मैं अभी चला जाता हूं। वह आदमी मुड़कर जाने लगता है, लेकिन उसी पल सैम ट्रिगर दबा देता है। क्रॉसबो का तीर सीधे आदमी को लग जाता है। चोट इतनी गहरी थी कि वह जमीन पर गिर पड़ता है और दर्द से तड़पते हुए धीरे धीरे जंगल की तरफ रेंगने लगता है। नोलन की नजर उस आदमी के बैग पर पड़ती है। वह तुरंत उसके पीछे जंगल की तरफ चला जाता है। उधर वह घायल आदमी आखिरी ताकत जुटाकर किसी को कॉल कर देता है, शायद मदद के लिए। लेकिन तब तक नोलन उसके पास पहुंच चुका था। वह जल्दी से बैग उठाता है और उसे लेकर वापस घर लौट आता है। घर पहुंचकर जब दोनों बैग खोलते हैं तो अंदर काफी सारा खाने का सामान दिखाई देता है। इतने दिनों बाद असली खाना देखकर दोनों खुद को रोक नहीं पाते और भूख से टूट पड़ते हैं। लेकिन कुछ देर बाद एक सच्चाई उन्हें अंदर से बेचैन करने लगती है। उन्हें एहसास हो जाता है कि शायद उन्होंने एक बेगुनाह इंसान को मार दिया। रात गहराने लगती है। तभी बाहर से एक छोटी बच्ची की आवाज सुनाई देती है। वह लड़की कहती है, मेरे डैड किसी की मदद के लिए जंगल में आए थे, लेकिन कई घंटे हो गए, वो वापस नहीं लौटे। सैम कुछ पल चुप रहता है, फिर सारी सच्चाई बता देता है। वह कहता है, मुझे लगा था वो ईविल है, इसलिए मैंने गलती से उन पर क्रॉसबो चला दिया। यह सुनते ही लड़की डर जाती है। वह घबराकर तुरंत जंगल की तरफ भागने लगती है। सैम भी उसके पीछे भागता है, लेकिन थोड़ी ही दूर जाने के बाद उसे एहसास होता है कि वह जंगल में बिल्कुल अकेला खड़ा है। आसपास कोई नहीं और अचानक उसे अपने चारों तरफ अजीब साए दिखाई देने लगते हैं, जैसे ईविल फिर से उसके करीब आ गया हो। दृश्य बदलता है। अब नोलन जंगल में सैम को ढूंढ रहा था। उसके मन में डर बैठ चुका था कि कहीं ईविल ने सैम को अपने कंट्रोल में तो नहीं ले लिया। वह काफी देर तक जंगल में भटकता रहता है, लेकिन सैम कहीं नहीं मिलता। आखिर थककर और निराश होकर वह घर वापस लौट आता है। घर पहुंचते ही उसे सैम दिखाई देता है। वह चुपचाप एक कोने में बैठा था, पीठ दूसरी तरफ। नोलन उसे पुकारता है, लेकिन अचानक सैम मुड़कर उस पर हमला करने की कोशिश करता है और अगले ही पल वह पूरे घर में आग लगा देता है। नोलन समझ भी नहीं पाता कि क्या हो रहा है। सैम बाहर से दरवाजा बंद कर देता है और नोलन घर के अंदर फंस जाता है। जल्दी ही आग पूरे घर में फैलने लगती है। बचने के लिए नोलन नीचे बेसमेंट में भागता है। कुछ ही मिनटों में पूरा लकड़ी का घर आग की लपटों में गिरकर जलने लगता है। थोड़ी देर बाद वहां रेस्क्यू टीम भी पहुंच जाती है। क्योंकि नोलन बेसमेंट में छिपा हुआ था, इसलिए उसकी जान बच जाती है और यहीं एक सच्चाई सामने आती है। नोलन जो कहता रहा था, शायद वह गलत नहीं था। दुनिया पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। बाहर की दुनिया अब भी मौजूद थी। असल में उनकी मां ने उन्हें डर के बीच कैद करके रखा हुआ था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। आखिरी सीन में हमें जंगल के अंदर नॉर्मा का पुराना कैमरा दिखाई देता है। उस कैमरे में एक तस्वीर थी सैम की। पहली नजर में तस्वीर बिल्कुल सामान्य लगती है, लेकिन ध्यान से देखने पर एक अजीब चीज दिखाई देती है। सैम के कंधे पर किसी का हाथ रखा हुआ था। वह हाथ ईविल का था और उसी पल समझ आता है ईविल सच में मौजूद था। लेकिन शायद वह पूरी दुनिया में नहीं, सिर्फ इसी परिवार के आसपास मंडरा रहा था। शायद यही वजह रही कि नॉर्मा ने अपने बच्चों को हमेशा दुनिया से दूर रखा। वह जानती थी कि अगर ईविल उनके साथ जंगल से बाहर निकल गया तो मामला सिर्फ उनके परिवार तक सीमित नहीं रहेगा। नॉर्मा का डर यही था कि अगर यह बुराई बाहर की दुनिया तक पहुंच गई तो फिर कोई भी सुरक्षित नहीं बचेगा। एक एक करके लोग उसके असर में आते जाएंगे और धीरे धीरे पूरी दुनिया उसका शिकार बन सकती है। इसी डर की वजह से नॉर्मा ने अपने बच्चों को उसी जंगल में रोके रखा। उसे लगता था कि जब तक वे लोग उस जगह से बाहर नहीं जाएंगे तब तक ईविल भी वहीं बंधा रहेगा। लेकिन आखिर में जो हुआ उसने सब बदल दिया। अब सैम जंगल से बाहर निकल चुका था और उसके साथ शायद ईविल भी। यानी मुमकिन है कि अब वह बुराई बाहरी दुनिया तक पहुंच जाए और वहां भी नुकसान करना शुरू कर दे। यहीं पर कहानी खत्म हो जाती है। तो आपको ये मूवी कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।